मनशियात प्लांट करके FIRs बोगस दर्ज की गई और उसके बाद जिनसी और नाजेबा वीडियोस देखें, वीडियो तो एक भी अभी तक सामने नहीं ला सके और सिर्फ वो मटेरियल एविडेंस सामने लेके आ रहे हैं जो एक आधा कोई उन्होंने बनाया हुआ है। अब कितनी ही सारी लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया, रोक दिए थे कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी, कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो हमें को एजुकेशन के पहले तो वो खिलाफ नहीं थे, अगर मुश्किल से मान भी जाएँ। पहले तो हमारे काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि लड़कियों को पढ़ने की परमिशन ही नहीं मिलती, इन वजह से ही नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी सारे इधर में अभी एडमिशन हम कराने हुए हैं तो काफ़ी सारे पेरेंट्स हमें मिल रहे हैं, कह रहे हैं भी ये मामला है। वो कहते हैं कि हम चालान देखते हुए डरते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जी, हमारा शदीद तरीन मुतालबा है कि उन अनासर तक पहुंचा जाए जिन्होंने ये साजिश तैयार की। इसको अमली जामा पहनाने के लिए पुलिस इस्तेमाल हुई मुकम्मल तौर पे और बोगस किस्म की मनशियात प्लांट करके FIRs बोगस दर्ज की गई और उसके बाद जिनसी और नाजेबा वीडियोस के झूठे स्कैंडल्स बनाए गए जिसमें कोई मुद्दई कंप्लेनेंट या कोई फ़र्द आज तक नहीं आइडेंटिफाई हुआ कि कौन है जिसका इस्तेसाल किया गया हो। सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा इस्लामिया यूनिवर्सिटी की शोहरत ख़राब करने के लिए है। तो उन अनासर के जो मकसद है वो ये था और इसके लिए बड़े पैमाने पे उन्होंने सोशल मीडिया पे हम समझते हैं कि इंगेज किया है पैसा दे के। और मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज और उसकी एजेंसियाँ और सिविल एजेंसियाँ, चाहे FIA हो, स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, मिलिट्री और ISI हो, उनके अंदर भरपूर सलाहियत है कि क्योंकि इसमें हमारे जो चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो एक्स आर्मी के मेजर थे, उनके ज़रिए उनकी शोहरत ख़राब करके और फ़ौज की शोहरत ख़राब करके जो ये अनासर हैं इनकी ज़रूर इनका एहतसाब होना चाहिए, इन तक पहुँचना चाहिए और इनको एक्सपोज़ करना चाहिए। देखें, वीडियो तो एक भी अभी तक सामने नहीं ला सके और सिर्फ वो मटेरियल एविडेंस सामने लेके आ रहे हैं जो एक आधा कोई उन्होंने बनाया हुआ है और उसकी भी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन देखें, उस तफ्तीशी ऑफिसर ने तमाम जो चीज़ें थी वो हाईलाइट करके उसको मीडिया पे शेयर कर दिया। हालांकि ऐसे इस हवाले से तो आला अदालतों का और जजमेंट्स आई हुई हैं कि आप कोई भी इस तरह का जो कलेक्टिव मटेरियल एविडेंस का होता है तो उसको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ट्रायल से पहले। ट्रायल के बाद सज़ा जज़ा के बाद तो आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं, उससे पहले हमें इल्ज़ाम के तहत, एलिगेशन के तहत मुलज़म बनाना मुनासिब नहीं है। फेयर ट्रायल हर किसी का हक़ है। देखें, हमने तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे CCTV की एक्सेस है। 470 CCTV कैमरा हमारे यहाँ पे जामे के अंदर लगे हुए हैं और हर जगह पे एक्सेस है। आप देख सकते हैं कि आप उनका रिकॉर्ड ले लें, पिछले 2 माह का, 3 माह का, उस रिकॉर्ड के साथ आप देख लें तो हमारी तो हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। हम तो ये रिकॉर्ड पेश करने को तैयार हैं और अगर कोई इंडिविजुअली कोई एप्लीकेशन होती तो वो भी मैं आपसे शेयर करता। फिंगर टिप्स के ऊपर कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन या छोटी मोटी कोई एप्लीकेशन कोई हरासमेंट के हवाले से हो तो उसको सख्त पनिशमेंट दी गई है। देखिए, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ और मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, ये जो सारे मामला चल रहे हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं या जितने मामला तो सोशल मीडिया पे मीडिया ट्रायल हो रहा है VC साहब का। मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा है भी तो उसका फ्री एंड फेयर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और ये जितने भी काली भेड़ें हैं यूनिवर्सिटी में, अगर कोई ऐसा है तो वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। क्योंकि देखें, लड़कों का कोई ख़ास मसला नहीं होता, ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इशू है। अब कितनी ही सारी लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया, रोक दिए थे कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी, कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है। मुझे बताएं, उन लड़कियों बेचारियों क्या कसूर है जो सिर्फ पढ़ने के लिए आती हैं, सिर्फ यहाँ पे उनका मकसद है तालीम हासिल करें, लेकिन आगे जितने भी मैं ये समझता हूँ कि लोग इसके अंदर मुलविस हैं जो बदनाम कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि जो भी मुहरकात हैं इसके पीछे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी लोग हैं वो सामने आने चाहिए। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो हमें को एजुकेशन के पहले तो वो खिलाफ नहीं थे, अगर मुश्किल से मान भी जाएँ। पहले तो हमारे काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि लड़कियों को पढ़ने की परमिशन ही नहीं मिलती, इन वजह से ही नहीं मिलती। इन जैसे टीचर्स आजकल हमारे इतने हैं, ये नहीं हर किसी का ही कसूर होता है, ये नहीं हम लोग कहते, लेकिन ना स्पेशली गर्ल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब काफ़ी बच्चों ने मुश्किल से अपने पेरेंट्स को स्टडीज़ के लिए मनाया होगा, मुश्किल से मानते हैं और जब इस तरह की सारी सिचुएशन देखेंगे वो कैसे पेरेंट्स बेशक अपने औलाद पर ट्रस्ट भी है उनको, वो फिर भी डरते हैं। जैसे आजकल का हमारा माहौल चल रहा है
तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इस तरह इशू बनता है। तो इसलिए तो टीचर्स ये लोग नहीं समझते और इस्लाम ब्लैक में करते हैं। तो काइंडली आप लोग हम लोग पे तरस खाया करें। पेरेंट्स बेचारे हमें इतनी मुश्किल से कैसे कैसे हमारी फ़ीस पे करके हम लोग यहाँ भेजते हैं और उसके बाद आगे से आप बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव होता है। तो मेरी राय तो इस मामले में यही है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरा ये भी कि अब ऐसे तो इश्यूज़ फिर घर में भी बनते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे घर के भी आए। तो अब क्या बंदा घर में भी ना रहे, या अब यूनिवर्सिटीज़ भी इतनी सेफ़ नहीं रही, तो बंदे को खुद इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई आपके साथ कोई गलत ना कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी सारे इधर में अभी एडमिशन हम कराने हुए हैं तो काफ़ी सारे पेरेंट्स हमें मिल रहे हैं, कह रहे हैं भी ये मामला है। वो कहते हैं कि हम चालान देखते हुए डरते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, ये मामला चल रहे हैं, हमारी बच्चियाँ फिर कैसे महफूज होंगी। और वैसे जनूबी पंजाब है, इधर एडमिशन लेते ही सारे गरीब और बैकवर्ड इलाके के लोग हैं। अब ये जो हुआ है मसला, इसके बाद तो काफ़ी सारा डर और खौफ हिरासा है वालिदैन में भी और बच्चों में भी। देखिए, मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है और बहावलपुर जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि इतना डेवलप नहीं है, यहाँ पे ख़ानदगी इतनी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला था, यूनिवर्सिटी का लेवल ऊपर गया है। यहाँ पे ख़वातीन जो पढ़ने के लिए आई हैं 13-14 हज़ार से जो 60 से 70 हज़ार के करीब गए स्टूडेंट, ख़ासतौर पे ख़वातीन। देखिए, उनका सबसे बड़ा ये नुकसान है, इस खित्ते का ये नुकसान है, बहावलपुर का, साउथ पंजाब का जो ख़वातीन यहाँ पे पढ़ने आती हैं उनका नुकसान है। बड़ी मुश्किल यहाँ पे आती थी पढ़ने के लिए। अब लोगों के अंदर खौफ व हरास है, पेरेंट्स वो बेचारे परेशान हैं, खौफ का शिकार हैं कि पता नहीं ये यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ऐसा इतना नुकसान हो रहा है ख़वातीन का। तो ये मेरे ख्याल में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा अगर इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी ना की गई, अगर इसको कैफ़रे के दार तक ना पहुँचाया गया तो मेरे ख्याल में यहाँ तालीमी जो निज़ाम है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा और ख़वातीन का जो तालीम है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।